तो दही के जायके में आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं गारंटी से कह सकती हूँ इसे बनाकर खा लेंगे तो कढ़ाई और कोरमा दोनों भूल जाएंगे, क्योंकि भुना गोश्त बनता ही इतना टेस्टी है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दही के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की बिल्कुल आसान रेसिपी है, तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। भुना गोश्त की इस रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छी लगे रेसिपी तो वीडियो को हाथ के हाथ लाइक कर दीजिएगा। और जिस किसी ने अभी तक दही के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोगों ने दही के जायके को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी समर स्पेशल रेसिपीज़ और बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़। तो जिसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी करना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले देख लेते हैं मज़ेदार सा टेस्टी सा भुना गोश्त को हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पतीली ले ली। पतीली में मैंने ऑयल शामिल कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए, जिसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिए, 2 अदद मैंने तेज़ पत्ते ले लिए हैं, तकरीबन 10 से 12 साबुत काली मिर्चें ले लिए, 3 अदद लाल गोल वाली साबुत मिर्चें ले लिए, 2 अदद हरी मिर्चें ले ली, कम ही तीखी होती हैं। साथ में कुछ पत्ते हमने कड़ी पत्ते के ले लिए हैं। अब इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम अपने ऑयल में क्रैकल कर रहे हैं, यानी फ्राई कर रहे हैं 1 मिनट तक। इससे क्या होगा, इससे आपके ऑयल में बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। अच्छा जी, ऐसे जो हम खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल करते हैं ना, इससे आपका भुना गोश्त ना सिर्फ खुशबूदार बनेगा बल्कि जायकेदार भी बनेगा। आगे मज़ीद और हम ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे, जिससे हमारा भुना गोश्त और ही ज़बरदस्त जायकेदार बनेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, तकरीबन आधा पाव प्याज लेकर इसको स्लाइस करके प्याज को शामिल कर दिया है। अच्छा, प्याज को मैंने यहाँ पर फ्राई करना है, लेकिन मैंने प्याज को यहाँ पर जस्ट इतना फ्राई करना है कि प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए मगर इसका कलर चेंज नहीं हो। तो प्याज को मैं यहाँ पर फ्राई करती जा रही हूँ इसके सॉफ्ट होने तक। हमने यहाँ पर प्याज को बहुत अच्छे से गला लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। इसीलिए हमने प्याज को यहाँ पर काफ़ी देर तक इसी तरीके से हम फ्राई करते रहते, स्पून चलाते हुए। अच्छा जी, आप लोगों को इस स्टेज पर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी याद किया, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो देखिए, अब ये देखिए दिखा रही थी मैं थोड़ी देर बाद, देखिए प्याज का कलर इस तरह का हो गया है और थोड़ा सा ये यानी प्याज सॉफ्ट होने की तरफ आती भी जा रही है। साथ साथ जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी साथ साथ फ्राई होते जा रहे हैं। अब देखिए, जब प्याज हमारे इस कलर की हो गई, यानी आप देख रहे हो मुरझाई मुरझाई सी हो गई, तो इस मोमेंट पे हमने टमाटर शामिल कर देने हैं। टमाटर भी मेरे पास यहाँ पर तकरीबन कोई आधा पाव के करीब है, तो टमाटरों को भी मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर टमाटरों को अच्छे से हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने टमाटर और प्याज की क्वांटिटी आपने देखा ज़्यादा ली है, ताकि क्या है कि ये अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो जाए, गल जाए, सॉफ्ट हो जाए और यहाँ पर बहुत अच्छी हमारे भुने गोश्त की ग्रेवी बन जाए। अच्छा जी, जब अच्छे से हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें, यहाँ पर अब मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने मिक्स गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त भी लिया और बोनलेस गोश्त भी लिया है। अब आप चाहें तो इस रेसिपी में सिर्फ चाहें तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर क्या है, इस तरह मिक्स गोश्त से, हड्डी वाले गोश्त से क्या होगा, आपके भुने गोश्त का टेस्ट ना बढ़ जाएगा। अच्छे तरीके से इस गोश्त को हम मिक्स कर लेते हैं। गोश्त को हमने वॉश कर लिया था, इसके बाद स्ट्रेनर में रख के इसका तमाम पानी ड्राई कर लेता। अच्छा, वेट में मैं आपको बताऊं तो ये आधा किलो या आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास गोश्त है। गोश्त को अपने इन तमाम खड़े गरम मसालों में मिक्स कर लेते हैं। फिर बारी आ जाती है दही शामिल करने की। दही यहाँ पर तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 to 4 टेबल स्पून दही के शामिल किए हैं। अच्छा, दही आपको इसलिए पतला नज़र आ रहा होगा मेरा यहाँ पर, चूँकि मैंने दही को फ्रीज़र किया हुआ था। जब फ्रीज़र में आपको पता है हम कोई चीज़ रखते हैं तो बर्फ़ बन जाती है ना, तो जब बर्फ़ मेल्ट हुई तो थोड़ा सा पानी वाला दही हमारा हो गया है। तो चलें, खैर कोई बात नहीं। दही को हमने शामिल करने के बाद दही को भी यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, जब दही यहाँ पर हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया तो यहाँ पर हम मज़ीद जो है इस मसाले यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको और ज़बरदस्त से खुशबू मसाले दिखा देती हूँ, जहाँ जिस पर मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबल स्पून, आप देख रहे हो मैंने साबुत धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, 1 अदद तेज़ पत्ता ले लिया है, 2 अदद गोल वाली लाल साबुत मिर्चें ले लिए, 3 से 4 अदद मैंने लौंग ले लिए, 5 से 6 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें ले लिए। इन तमाम चीज़ों को मैंने जो है पीस कर शामिल कर देना। अच्छा, पीसना आप देख लें, मैंने दरदरा सा पीसा है, बिल्कुल बारीक फाइन नहीं पीसा है। तो यहाँ पर इन तमाम मसालों को भी शामिल करके मिक्स कर लेते हैं। तो लग रहा है ना आपको बिल्कुल डिफरेंट से यहाँ पर रेसिपी। तो आप देखें, जभी तो आपका मज़ेदार सा बेहतरीन सा जायकेदार यहाँ पर भुना गोश्त बनेगा। जभी तो मैं कह रही थी आपको यहाँ पर ना ही कौरमे की ज़रूरत पड़ेगी ना ही कढ़ाई गोश्त की। अच्छा, यहाँ पर आपने स्पाइस देख के डालने, क्योंकि स्पाइस का यहाँ पर बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करी हैं,
क्वार्टर टीस्पून हल्दी शामिल करिए, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया है और क्वार्टर टीस्पून ही मैंने यहाँ पर लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल करी हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब आप माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे इंग्रेडिएंट्स डलते जा रहे हैं और इनको हमने क्या करना है, अपने गोश्त में मिक्स करते जा रहे हैं, यानी भूनते जा रहे हैं। साथ साथ इन तमाम मसालों को हम ऐड करते जा रहे हैं अपने सालन में और यहाँ पर हम भुनाई करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि हमने हर तरह के यहाँ पे स्पाइस इस्तेमाल करी है, तो आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिर्चें शामिल करनी, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर हरी मिर्चें भी हैं, लाल गुल वाली साबुत मिर्चें भी ऐड करी हैं। हमने यहाँ पर खड़े गरम मसालों को पीस कर भी शामिल किया है, साबुत भी शामिल किया है, लाल पिसी मिर्च भी शामिल करी है, तो लाल कुटी हुई मिर्चें भी शामिल करी है। तो इसीलिए आपने स्पाइस देख देख के शामिल करने हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर अच्छे से हम मिक्स करते जा रहे हैं, यानी भूनते जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जब अच्छे से भुनाई हो गई तो यहाँ पर मैंने क्या करा, गोश्त गलने का ना पानी शामिल कर दिया है। तो 1 गिलास मैंने यहाँ पर गोश्त गलने का पानी शामिल करा है, मिक्स कर देंगे। यहाँ पर पानी डालने के बाद अच्छे तरीके से इसके बाद मैं क्या करूँगी, कवर लगा के गोश्त गलने के लिए ना रख दूँगी। तो यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने कवर लगा के रख देना है और मिलते हैं हम आपसे तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स बाद। तो देखिए यहाँ मैं आपको दिखाई थी 45 टू 50 मिनट्स बाद यहाँ पर हमारा गोश्त गल गया है। जो पानी है ना, उस पानी को मैंने ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हम दोबारा से दही डालेंगे। तो यहाँ पर मैं अब शामिल करी 2 टेबल स्पून दही। तो दही डालकर यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी जो गोश्त में पानी नज़र आ रहा है, इस पानी को और दही के पानी को यहाँ पर अच्छे से हमने ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छे से हमने भुनाई करते जानी। जब हम चमचे से इस तरह से भूनते जाएंगे, जो हमारे टमाटर और प्याज है ना, वो भी अच्छे से यहाँ पर गल गए ना, तो वो भी यहाँ पर अच्छे से ना मिक्स होते जाएंगे, यानी मैश होते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं तेज़ पत्ते अब निकाल रही थी क्योंकि इनका काम अब ख़त्म हो गया। इनका जायका, इनका फ्लेवर बहुत अच्छे से हमारे सालन में आ गया है। अच्छे तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो हम भून रहे हैं, तमाम जो पानी है उसको ड्राई कर रहे हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पर हम मसाले को भूनते जा रहे हैं। जितना आप खाने को, अपने मसाले को, सालन को भूनेंगे, उतना ही आपका सालन निखर कर, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट, उसकी रंगत निखर कर आपके सामने आएगी। तो अब माशाल्लाह से अब आप देखें, जैसे कि मैं आपको बता रही थी ना कि जितना अच्छा भूनेंगे तो सालन की रंगत उतनी ही निखर कर आपके सामने आएगी। तो माशाल्लाह से अब आप देख रहे हो, जितना हम भूनते जा रहे हैं उतना ही सालन का कलर कितना अच्छा यहाँ पर निकल कर आता जा रहा है। अच्छा, आपने यहाँ पर भुनाई इतनी करनी है कि आपके जो प्याज टमाटर है ना, ये भूनते भूनते ना ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी यहाँ पर ना आपको ग्रेवी मिल जाए। तो आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। मैं भी देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई करती जा रही हूँ। अच्छा, अब लास्ट मोमेंट पे अब बारी आ जाती है यहाँ पर हरा धनिया शामिल करने की। साथ में यहाँ पर मैं कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ। तो एक और स्पाइस का हमने एंड में इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, अब हरी मिर्च और हरा धनिया को अच्छे से यहाँ पर हमने मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, फ्लेम ऑफ कर दूँगी, कवर लगा के रख दूँगी बस 2 मिनट के लिए, ताकि हमने जो ये हरा धनिया हरी मिर्च डालना, इसका अरोमा, इसका टेस्ट जो हमारे भुने गोश्त में अच्छे से आ जाए। यहाँ पर हमने अपना चूल्हा बंद कर दिया है और यहाँ पर ज़बरदस्त सा टेस्टी सा हमारा भुना गोश्त रेडी हो गया। आप यकीन करें, ईद की दावत के लिए जब आप अपने मेहमानों के लिए बनाएंगे ना, यकीन करें मेहमान भी आपसे खुश हो जाएंगे। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी सा ये जो है भुना गोश्त बनता है। अब माशाल्लाह से आप लुक चेक करें, क्या ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी, क्या ज़बरदस्त इसका लुक आया है। अब आप इस गर्मा गर्म जो भुना गोश्त है, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, मैं कहती हूँ पराठे के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा। और चपाती के साथ तो और ही मज़ा आ जाएगा, तंदूर की रोटी और चपाती के साथ ना। अच्छा जी, अब हमने डिश आउट कर लिया है अपने ज़बरदस्त से यहाँ पर भुना गोश्त को। माशाल्लाह से आप देख रहे हो कितना ज़बरदस्त बना, और आपने देखा कितनी जल्दी बना है। यहाँ पर ना हमारा भुना गोश्त बहुत जल्दी बनकर रेडी हो गया। बस गोश्त गलना है और उसके बाद आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएगा, और आप लोगों ने जो है जब बनाए तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। तो मुझे आपकी प्यारी से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।